दोस्तों, बिहार खबर में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज 2 जुलाई की बड़ी और प्रमुख खबरों की। बिहार वोटर लिस्ट की पड़ताल पर हंगामा, विपक्षी दलों ने लगाया एक तरफा नीति बनाने का आरोप। बिहार में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि बिना सर्वदलीय बैठक बुलाए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। आयोग से समय मांगा गया है लेकिन जवाब नहीं मिला है। बार बार आदेश बदले जा रहे हैं जिससे आयोग की तैयारी और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक हलकों में विवाद गहरा गया है। विपक्षी दलों ने आयोग पर एक तरफा और भ्रमित नीति अपनाने का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बना वक्फ संशोधन कानून। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, देखिए। वक्फ कानून एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर इस कानून को कूड़ेदान में डालने की सियासी वादा किया है, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर हमला करते हुए कहा है कि आप शरिया करो और हम भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करेंगे। लेकिन ये कहां तक सही है दोस्तों? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर वक्फ कानून लागू होना चाहिए या नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की सौगात, गुरु शिष्य परंपरा स्कीम भी शुरू करेगी नीतीश सरकार। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये कदम बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और कलाकारों की आर्थिक मदद करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कला में संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार ने कई जन केंद्रित योजनाओं को मंजूरी देकर विभिन्न वर्गों को सौगात दी है। इनमें कलाकारों के लिए पेंशन योजना, गुरु शिष्य परंपरा योजना, किसानों के लिए प्राकृतिक खेती और कृषि योजनाएं, पुनौरा धाम के विकास और दीदी की रसोई में बदलाव जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। बिहार सरकार के इन फैसलों को मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। भागलपुर में 2 मिनट रुकेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों के समय में होगा बदलाव। हावड़ा भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अब जमालपुर तक जाएगी, जिससे यात्री की दूरी और समय में बदलाव होगा। यह ट्रेन हावड़ा से सुबह 7:45 पर चलेगी और दोपहर 1:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। जमालपुर में 75 मिनट रुकने के बाद यह वापस भागलपुर होते हुए हावड़ा लौटेगी। इसके चलते अन्य पैसेंजर ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। नई समय सारणी जल्द ही लागू होगी। ट्रेन संख्या 22-309/10 हावड़ा भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के जमालपुर तक विस्तारित होने के बाद इसके परिचालन समय में भी बदलाव होगा। साथ ही इस ट्रेन की संचालन दूरी 386 किलोमीटर से बढ़कर 439 किलोमीटर हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भाजपा देगी धार। पटना आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की यह पहली बैठक बुधवार को होगी। बुधवार पूर्वाह्न 11:30 पर उद्घाटन सत्र की शुरुआत होगी। मुख्य उद्बोधन राजनाथ सिंह का होगा। वे पूर्वाह्न 11 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचेंगे और वहां से बैठक के लिए प्रस्थान करेंगे। विधानसभा चुनाव के क्रम में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। ज्ञान भवन में बुधवार को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की यह पहली बैठक होगी, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि कार्य समिति की घोषणा के लिए बगैर यह बैठक बुलाई गई है। ऐसे में यह बैठक पुरानी कार्य समिति के आधार पर होगी। कार्य समिति में अस्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ साथ जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी आदि आमंत्रित सदस्य होते हैं। 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए मिले 4.39 लाख आवेदन। सितंबर में इस तारीख को होगी परीक्षा। बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 4.39 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। 1298 पदों के लिए यह परीक्षा 10 सितंबर को होगी। प्रशासनिक, पुलिस और वित्त सेवा जैसे विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। जानकारी के अनुसार प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी रहने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई। आयोग को इस परीक्षा के लिए देर शाम तक करीब 4.39 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1298 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा, आपूर्ति सेवा, योजना प्राधिकार, वाणिज्य कर, निबंधन, परिवहन, नगर पालिका पदाधिकारी, शिक्षा सेवा, जिला समन्वय जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। वक्त पर बवाल के बीच बीजेपी ने खेल दिया पासमान दांव पर। बड़ा दांव, लालू तेजस्वी के लिए खड़ी की मुश्किल।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में सोमवार को पासमंदा मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पासमंदा समाज के लोगों ने शिरकत की। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पासमंदा मिलन समारोह में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून आने के बाद पासमंदा समाज के बीच यह जागृति आई है कि वक्फ के पास उनकी जो संपत्ति है और उससे जो आय होती है उन पर उनका अधिकार है। पासमंदाओं को मिले वक्फ संपत्ति का अधिकार। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि पासमंदा मतलब 90% पिछड़ा ओबीसी, ये लोग वक्फ की संपत्ति से वंचित रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब जो हमारे पासमंदा भाई हैं उन्हें वक्फ की संपत्ति का अधिकार मिलेगा। इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौती है। चिराग की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़। बता दें, नालंदा रैली के दौरान भीड़ के बेकाबू होने की खबरें भी सामने आई है। चिराग पासवान अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे। उत्साहित कार्यकर्ता उनकी गाड़ी पर चढ़ गए। लगता है कि चिराग पासवान की लौ एक बार फिर बिहार चुनाव में लोजपा को रोशनी दिखाने से ज्यादा किसी के घर में आग लगाने में काम आने वाली है। नालंदा में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में उनका हालिया शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। उनकी सक्रियता बिहार की राजनीति में हलचल मचा रखी है। उनके बयानों में सस्पेंस ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है कि वे महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं या एनडीए पर ही दबाव बना रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चिराग की रणनीति और उनके द्वारा उठाए गए कदम दोनों गठबंधनों के लिए जटिल सियासी समीकरण पैदा कर रहे हैं। जाहिर है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए वह गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। यह समझना बाकी है कि चिराग के इस खेल में क्या किसी और की भूमिका है या वे खुद सबको चक्कर में डाले हुए हैं। बिहार का मौसम कब तक रहेगा खराब? भारी बारिश की आई जानकारी, देखिए रिपोर्ट। बिहार का मौसम फिर एक बार करवट ले चुका है। बिहार में मानसून फिर से एक्टिव हुआ है। पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश रुक रुक कर हो रही है। इधर बंगाल की खाड़ी में जो हलचल है उसका असर बिहार विदर्भ पर भी पड़ेगा। जुलाई महीने की शुरुआत भारी बारिश से हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार का मौसम कब तक बिगड़ा रहेगा। आईएमडी पटना के अनुसार बंगाल से सटे बिहार के किशनगंज में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम चंपारण, भोजपुर, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, कैमूर, पूर्णिया समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश, वज्रपात को और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। इस सप्ताह मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। 7 जुलाई तक बारिश, वज्रपात की चेतावनी जारी है। चलिए बढ़ते अगली और अंतिम खबर की ओर। जेठालाल बबीता जी की हुई तारक मेहता से छुट्टी। निकाह के 10 दिन बाद पिता बन गए एक्टर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता से शो से बाहर होने को लेकर बात की है। साथ ही बिग बॉस और TT3 फेम एक्टर अदनान शेख ने खुशखबरी दी है। अदनान और उनकी बेगम आयशा निकाह के 10 महीने बाद पेरेंट्स बन गए हैं। बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया में मंगलवार 1 जुलाई के दिन हलचल मची रही। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत के बाद लगातार स्टार्स और फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। इसी बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता से शो से बाहर होने को लेकर बात कही है। साथ ही बिग बॉस और TT3 फेम एक्टर अदनान शेख ने खुशखबरी दी है कि अदनान और उनकी बेगम आयशा निकाह के 10 महीने बाद पेरेंट्स बन गए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। शो का हॉरर ट्रैक लोगों को गुदगुदा रहा है, लेकिन हॉरर सीक्वेंस में बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता और जेठालाल यानी दिलीप जोशी के गायब दिखने पर कयास लगे हैं कि उन्होंने शो छोड़ दिया है। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरें जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। अपने जिले का नाम जरूर लिखें। मिलते फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।